और देखिए, कोलकाता रेप और मर्डर मामले में लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा देखिए 4 और डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। 4 ट्रेनी डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। संदीप से अब तक 88 घंटे सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है और इसके अलावा सीबीआई को गोलमाल जवाब पूर्व प्रिंसिपल दे रहा है। और इसी बीच अब सीबीआई ने फैसला किया है कि पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा और इसके अलावा कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। संदीप घोष से कल भी सीबीआई ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी और अब तक पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो 88 घंटे से ज्यादा सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष से 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। और सीबीआई को क्योंकि संदीप घोष गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसको लेकर के फैसला किया गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टरों की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और इस जघन्य रेप हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के पाप की पोटली खुल जाएगी। फिर वो चाहे आरोपी संजय रॉय हो या फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का सच, क्योंकि सीबीआई की टीम ने इस घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें सीबीआई ने दावा किया है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और अब सीबीआई की जांच उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जो लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस वारदात में करीब 25 किरदारों के नाम का जिक्र किया है, जिसके इर्द गिर्द जांच घूम रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में वो 25 किरदार, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मुख्य आरोपी संजय राय, दूसरे नंबर पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीसरे नंबर पर आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का वो सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल, जिसने पीड़ित फैमिली को ये जानकारी दी कि पीड़िता की मौत दरअसल एक आत्महत्या है। स्टेटस रिपोर्ट में इन तीनों करेक्टर से अभी तक जो पूछताछ सीबीआई ने की उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। आरोपी संजय राय को लेकर साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट जो कराया गया उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी उस स्टेटस रिपोर्ट में लिखी गई है कि इंसिडेंट के समय उसकी मानसिक स्थिति किस तरीके की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा जिन 4 लोगों को शक के दायरे में रख रही है उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप हत्याकांड की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं और वो बार बार जांच की दिशा उलझा रहे हैं। सीबीआई जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, वहीं इस मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में पुलिस की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा है, घटना स्थल सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ? जांच के नियमों में अनदेखी क्यों की गई? सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? और सीधे हम ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मतलब कई दिनों तक 88 घंटे तक संदीप घोष से अब तक पूछताछ हो चुकी है। इसका मतलब ये कि वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर सवाल ये कि छिपा क्या रहे हैं?
आज बिल्कुल इसी का जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी और अब परमिशन भी कल मिल गई है। फिजिकली संदीप घोष और 4 दूसरे डॉक्टर्स जो कि मृतका के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने रात में डिनर किया घटना वाले दिन। इन 5 का पॉलीग्राफी टेस्ट का जो प्रोसेस है वो अब से कुछ देर बाद शुरू करवा दिया जाएगा। सबसे पहले मेडिकल होगा, डॉक्टर्स की टीम आएगी और उसके बाद जो प्रोसेस है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट वो शुरू किया जाएगा। सवाल यही है कि ऐसा क्या है जो कि सीबीआई को समझ नहीं आ रहा और इसी कारण से उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी ली है। एक तरफ आप स्टूडेंट्स को देखेंगे वो कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कि 7 दिन तक संदीप घोष से पूछताछ की गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। कहीं ना कहीं खामी सीबीआई को इस पूरे मामले में लग रही है और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल इस पूरे मामले में संजय से लेकर के संदीप घोष तक पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे और इसी के साथ 4 अन्य जूनियर डॉक्टर हैं जो कि उस रात उन्हीं के साथ मौजूद थे, पीड़िता के साथ मौजूद थे और उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट होंगे। सच क्या है वो निकल करके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, कोलकाता रेप और मर्डर मामले में लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल रही है। इसके अलावा देखिए 4 और डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। 4 ट्रेनी डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। संदीप से अब तक 88 घंटे सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है और इसके अलावा सीबीआई को गोलमाल जवाब पूर्व प्रिंसिपल दे रहा है और इसी बीच अब सीबीआई ने फैसला किया है कि पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा और इसके अलावा कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। संदीप घोष से कल भी सीबीआई ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी और अब तक पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो 88 घंटे से ज्यादा सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष से 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। और सीबीआई को क्योंकि संदीप घोष गोलमोल जवाब दे रहा था जिसको लेकर के फैसला किया गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टरों की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और इस जघन्य रेप हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के पाप की पोटली खुल जाएगी। फिर वो चाहे आरोपी संजय रॉय हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का सच, क्योंकि सीबीआई की टीम ने इस घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें सीबीआई ने दावा किया है कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और अब सीबीआई की जांच उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जो लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस वारदात में करीब 25 किरदारों के नाम का जिक्र किया है जिसके इर्द गिर्द जांच घूम रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में वो 25 किरदार जिसमें सबसे पहले नंबर पर मुख्य आरोपी संजय राय, दूसरे नंबर पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीसरे नंबर पर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का वो सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल जिसने पीड़ित फैमिली को ये जानकारी दी कि पीड़िता की मौत दरअसल एक आत्महत्या है। स्टेटस रिपोर्ट में इन तीनों कैरेक्टर से अभी तक जो पूछताछ सीबीआई ने की उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। आरोपी संजय राय को लेकर साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट जो कराया गया उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी उस स्टेटस रिपोर्ट में लिखी गई है कि इंसिडेंट के समय उसकी मानसिक स्थिति किस तरीके की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा जिन 4 लोगों को शक के दायरे में रख रही है उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप हत्याकांड की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं और वो बार बार जांच की दिशा उलझा रहे हैं। सीबीआई जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, वहीं इस मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड में
पुलिस की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा है, घटनास्थल सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ? जांच के नियमों में अनदेखी क्यों की गई? सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? और सीधे हम ग्राउंड पर रुक लेते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मतलब कई दिनों तक 88 घंटे तक संदीप घोष से अब तक पूछताछ हो चुकी है। इसका मतलब ये कि वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर सवाल ये कि छिपा क्या रहे हैं? आज बिल्कुल इसी का जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी और अब परमिशन भी कल मिल गई है। फिजिकली संदीप घोष और 4 दूसरे डॉक्टर्स जो कि मृतका के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने रात में डिनर किया घटना वाले दिन। इन 5 का पॉलीग्राफी टेस्ट का जो प्रोसेस है वो अब से कुछ देर बाद शुरू करवा दिया जाएगा। सबसे पहले मेडिकल होगा, डॉक्टर्स की टीम आएगी और उसके बाद जो प्रोसेस है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट वो शुरू किया जाएगा। सवाल यही है कि ऐसा क्या है जो कि सीबीआई को समझ नहीं आ रहा और इसी कारण से उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्जी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भी ली है। एक तरफ आप स्टूडेंट्स को देखेंगे, वो कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कि 7 दिन तक संदीप घोष से पूछताछ की गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। कहीं ना कहीं खामी सीबीआई को इस पूरे मामले में लग रही है और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई बिल्कुल इस पूरे मामले में संजय से लेकर के संदीप घोष तक पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे और इसी के साथ 4 अन्य जूनियर डॉक्टर हैं जो कि उस रात उन्हीं के साथ मौजूद थे, पीड़िता के साथ मौजूद थे और उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट होंगे। सच क्या है वो निकल करके सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका।